नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर में आपका स्वागत है। क्रिप्टो बाजार में आज सुबह की तेजी के बाद हल्की सी गिरावट आई और फिर अब सीमित रेंज में बाजार दिखाई दे रहा है। निवेशक सतर्क हैं और किसी नए ट्रिगर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बिटकॉइन में सुबह हल्की सी तेजी थी, उसके बाद स्थिरता बनी और दोपहर के बाद गिरावट आई। अब 107 से 109 की टाइट रेंज में है। सपोर्ट करीब 109 के आसपास है और रेजिस्टेंस 113 के आसपास दिखाई दे रहा है। स्टेबल कॉइन के फ्लो स्थिर दिखाई दे रहे हैं। इथीरियम भी दोपहर में गिरकर करीब 3800 से नीचे से आ गया, अब 3700 से 4000 की रेंज के आसपास दिख रहा है। इन्वेस्टर्स ने अपनी पोजीशन एडजस्ट की है। रिटेल और डिफाई वैल्यू में सतर्क खरीद का असर दिखाई दे रहा है। सोलाना, बीएनबी, मैटिक जैसे मिड कैप्स भी रेंज बाउंड है। रियल वर्ल्ड ब्लॉकचेन, इंफ्रा और स्टेबल कॉइन रोटेशन पर अब फोकस दिखाई दे रहा है। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज में आज सबसे बड़ी खबर अमीरात से आई, मध्य पूर्व से आई। यूएई की कंपनी की टेलीकॉम कंपनी डीयू, जो कि दुबई की और यूएई की सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर है, टेलीकॉम ऑपरेटर है, उसने क्लाउड माइनर लॉन्च किया है। ये देश का पहला रेगुलेटेड क्लाउड माइनिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें बिटकॉइन माइनिंग के लिए डेटा सेंटर्स, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, केवाईसी और एमएल के प्रूफ की मंजूरी और 24 महीने के कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। क्लाउड माइनर्स सस्टेनेबल और कंप्लायंट ऑप्शन दे रहा है। हार्डवेयर और इलेक्ट्रिसिटी का झंझट थोड़ा सीमित हो जाता है। इसकी आज खासी चर्चा थी और इसीलिए रिटेल मैट्रिक्स में और सेंटिमेंट में भी आज क्लाउड माइनर यूएई सोशल बज के तौर पर दर्ज हुआ। इसके अलावा रेगुलेटेड माइनिंग और स्टेबल कॉइन का जो ईस्ट वेस्ट डिवाइड है, जो आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर है जिस पर हम आगे बात करेंगे, ये भी आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था। खाड़ी देशों में अब थोड़ा ऑप्टिमिज्म बढ़ रहा है क्रिप्टो को लेकर और ज्यादा, क्योंकि अब हम माइनिंग शुरू हो रही है। ड्यू के लॉन्च के बाद अब पहली बार इंस्टीट्यूशनली माइनिंग की व्यवस्थाएं हो रही हैं और ग्लोबल ट्रेडर्स अब स्टेबल कॉइन की ग्लोबल जियोग्राफी पर, उसके विस्तार पर नजर रख रहे हैं। रेगुलेटरी डेवलपमेंट में आज सबसे बड़ी खबर क्लाउड माइनिंग की ही थी, क्योंकि यू ने के रेगुलेटर ने यूएई के रेगुलेटर ने यू के क्लाउड माइनिंग को मंजूरी दे दी थी। इसलिए अब क्लाउड माइनिंग को लेकर एक नए तरीके के रेगुलेशंस की उम्मीद बनती दिखाई दे रही है और पूरी दुनिया में क्लाउड माइनिंग को लीगल बनाने का आधार बन रहा है। यूरोप और अमेरिका में स्टेबल कॉइन के ऑडिट तेज हो रहे हैं। रेगुलेटर्स अब रिजर्व और क्रॉस रिजर्व की जरूरतों पर और क्रॉस बॉर्डर फ्लो पर डिबेट कर रहे हैं और नए रेगुलेटरी रिजीम को मजबूत कर रहे हैं। एक्सचेंज और कॉर्पोरेट न्यूज में एशिया और यूरोप के एक्सचेंजों ने जो रेगुलेटरी कंप्लायंट स्टेबल कॉइन्स हैं, जिनको नियामकों की मंजूरी मिली हुई है, उनके लिए लिक्विडिटी को ऑप्टिमाइज करना शुरू किया है ताकि इंस्टीट्यूशनल फ्लो को मदद मिल सके। डिफाई और स्टेबल कॉइन की दुनिया में ईस्ट वेस्ट डिवाइड गहराया है। आज की बड़ी खबर है पश्चिमी देशों में यूएसडीसी, पे यूएसडी और यूरो येन बेस्ड स्टेबल कॉइन्स अब वरीयता पर हैं। इनका इनका इस्तेमाल बैंक भी कर रहे हैं और ईटीएफ फ्लोज में भी इनमें बढ़ोतरी हो रही है। माइका और एसईसी और एनवाईडीएफएस कंप्लायंस के कारण इन्हें बढ़त मिल रही है। जबकि पूर्वी देशों में यूएसडीटी और यूएसडीसी का क्रॉस बॉर्डर लेन देन ऊंचा है, पर इनके केवाईसी को लेकर संदेह है। आईएमएफ ने एक बात और कही है अपनी ताजी रिपोर्ट में, जहां से ये खबर आई है कि लोकल करेंसी गिरने से, लोकल करेंसी के डिवेल्युएशन से स्टेबल कॉइन की मांग बढ़ रही है। कोई बड़ा हैक और स्कैम रिपोर्ट नहीं हुआ पिछले 24 घंटे में, लेकिन अनरेगुलेटेड मार्केट्स में मनी लॉन्ड्रिंग पर पूरी दुनिया में निगाहें और रेगुलेशंस बढ़ रहे हैं। अगर आउटलुक और रिस्क देखें अगले 24 घंटे में, तो एशियाई फ्लोज पर निगाह है। सबसे बड़ी खबर जो अमीरात से क्लाउड माइनिंग की आई, उसका रिटेल पर क्या प्रभाव होगा, इसका असर बाजार पर दिखाई देगा। और अगर पश्चिम के रेगुलेटर क्रॉस बॉर्डर लेन देन पर सख्ती करते हैं तो बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ेगा। आज की क्रिप्टो विजडम में सबसे खास फोकस 2025 की स्टेबल क्वाइन ईस्ट वेस्ट डिवाइड पर। आईएमएफ की जो नई रिपोर्ट आई है वो काफी दिलचस्प आंकड़े देती है स्टेबल क्वाइन के मामले में। पश्चिम के देशों में जिन स्टेबल क्वाइंस की लोकप्रियता बढ़ रही है, जिन पर भरोसा है, उसमें यूएसडीसी है, पेपैल का पे यूएसडी है और यूआरसी है। इन क्वाइंस की लोकप्रियता की तीन बड़ी वजह है। इनके पीछे कानून है, जैसे अमेरिका का जीनियस एक्ट, यू का माइका, फेडरल रेगुलेशन वाले, या जापान के क्वाइन है। इसके अलावा इनमें बैंक और ईटीएफ पेमेंट में ट्रांसपेरेंसी का भरोसा इनमें बढ़ रहा है, क्योंकि इनके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और केवाईसी नियम बड़े स्पष्ट हैं और इनके रिजर्व्स बड़े स्थापित हैं और उन पर लोगों को भरोसा है। इंस्टीट्यूशनल पेंशन फंड और रियल वर्ल्ड सेटलमेंट के लिए इनका इस्तेमाल बढ़ रहा है। जबकि पूर्व में दुनिया के पूर्वी हिस्सों में, एशिया में यूएसडीटी जैसे स्टेबल कॉइन लोकप्रिय है। इनका रेगुलेशन कमजोर है, दुनिया के देशों के हिसाब से संतुलित हो जाते हैं, जैसे येन और रूबल के स्टेबल कॉइन है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में इनका इस्तेमाल हो रहा है, बी टू बी और रेमिटेंस में सक्रिय है। चीन, जापान, सिंगापुर ने एक पॉलिसी कॉरिडोर कॉइन्स जैसा बनाया है, जिसमें कैपिटल कंट्रोल्स के अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है।
तो अब स्टेबल कॉइन की दुनिया में दो तरीके की परिस्थिति दिख रही है। उसका एक भूगोल बदल रहा है। पश्चिम में मजबूत रेगुलेशन है, ऑडिट सुरक्षा है। पूर्व में हाई स्पीड के आर्बिट्राज और करेंसी कंट्रोल से बचाव के लिए स्टेबल कॉइन की मांग बढ़ रही है। ग्लोबल साउथ का जो हिस्सा है वो स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल बैंकिंग सिस्टम को बाईपास करने में और लागत बचाने के लिए कर रहा है। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ।